स्टूडेंट्स 11 मार्च से आरएस मेंस के लिए नया बैच शुरू होने जा रहा है। ये आपके आंसर राइटिंग और रिवीजन बैच रहेगा। इसमें हम लगभग 80% से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको रिवाइज करवाएंगे आपके। साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके किस तरीके से आंसर फ्रेमिंग करनी है, आंसर राइटिंग पर भी विशेष तौर से आपके जोर दिया जाएगा। तो हमारा ये नया बैच जो है संकल्प बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में जो बाकी चीज़ें आपके महत्वपूर्ण रहेगी संकल्प बैच में, वो आपको थोड़ी बहुत डिटेल में बता देता हूँ। इस बैच में जो चीज़ें खास आपको ध्यान रखनी है, एक तो है रिवीजन। रिवीजन में जो है आपके 80% जो है सिलेबस हम रिवाइज करवाएंगे आपको। और इसमें आपको जो भी पीडीएफ बोर्ड की होगी प्रिंटेबल वो आपको देंगे, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ में दूसरी जो चीज़ है वो आपके इसमें होगी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी, हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं आपके विशेष तौर से। एक तो आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपके, ठीक है ना, प्रश्न के अनुरूप उत्तर कैसे लिखे। दूसरी चीज़ है आपका आंसर की जो फ्रेमिंग करनी है उत्तर की, वो आपके पूरी अरेंज होनी चाहिए। इसको सही अरेंज करना चाहिए आपको। सही अरेंज करने का मतलब ये होता है कि आप कई बार जो है चीज़ें कम महत्वपूर्ण की पहले लिख लेते हो और बाद में ज़्यादा महत्वपूर्ण की चीज़ें बाद में लिखते हो। जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति का कारण ही पूछ ले, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब पूछने बंद कर दिया आरपीएससी ने, फिर भी मान लीजिए पूछ लेते हैं। तो आप जैसे एक व्यक्ति तो लिखेगा सबसे पहले आर्थिक, फिर राजनीतिक, फिर सामाजिक धार्मिक, और फिर आपके लिखेगा सैनिक और तात्कालिक। और एक लिखेगा पहले तात्कालिक चर्बी वाले कारतूस। लिखी चीज़ें दोनों ने सेम है, लेकिन नंबर उस व्यक्ति को ज़्यादा मिलेंगे जिसने पहले आर्थिक लिखा, यानी कि सही अरेंज किया उसने आंसर को। तो वो आंसर फ्रेमिंग आपकी मेन खेल जो है वो इसी चीज़ का है। तो अगर आप उसको सही तरीके से फ्रेम करते हो, अरेंजमेंट सही करते हो आंसर का, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं तुलनात्मक रूप से उस व्यक्ति से जिसने एकदम बेतरतीब चीज़ें लिख दी, जो पहले मन में आया वो आपके लिख दिया। तो उससे उसको जो है कम मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, चाहे कंटेंट सेम हो। क्योंकि कई बार आप लोग ये आपस में जैसे डिस्कस करते हो पेपर देने के बाद भी कि हमने तो लिखा तो सेम था, इसने भी वही पॉइंट लिखे, मैंने भी वही पॉइंट्स लिखे, लेकिन मेरे नंबर कम आए इसके ज़्यादा आए। तो उसका एक कारण ये हो सकता है, और भी हो सकता है कई बार कारण एग्जामिनर वगैरह, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने सही तरीके से उत्तर को फ्रेमिंग नहीं की। तो वो चीज़ें भी हम लोग आप लोगों को इसमें करवाएंगे आपके। तो पूरा लगभग 80% उससे भी ज़्यादा जो है आपको कवर करवाएंगे रिवीजन में। सारी चीज़ों की लगभग लगभग रिवाइज हम करवा देंगे सारे सब्जेक्ट। और दूसरा आपके आंसर आप चेक करवा सकते हो, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है उस पर आप अपने आंसर भेज सकते हो और उनको हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होगी आपके। होली पे ये बेस शुरू 11 मार्च से हो रहा है, लेकिन होली के विशेष ऑफर भी है। 8,000 जो इसकी प्राइस है, ठीक है ना, लेकिन 14 मार्च तक जो है इसको 6,000 रुपये में ये आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। 15 मार्च से वापस जो है इसका ये प्राइस रहेगी आपकी। तो होली के लिए विशेष तौर से आप लोगों के लिए ये बैच जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो संकल्प बैच रिवीजन और आंसर राइटिंग का हमारा बैच है। धन्यवाद।